bastard. आज यहां फिर एक जालिम का सर धड़ से अलग हुआ, लेकिन अभी भी मौत से बाकी है। वो सब हम लोगों के लिए घात लगाए हुए हैं। इससे पहले कि वो हमला करें,
हम उन पर हमलावर हो जाएंगे। ये फतुहात रुकने वाली नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कुर्रश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 67 में तमाम देखने और सुनने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने साबिका वीडियो में देखा था कि उस्मान साहब और संजाक्सिस मंगोलो बाजंतीनियों के सामान के काफिले पर हमला करते हैं और उनके तमाम सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर में एक मंगोल कमांडर बच जाता है जिसे उस्मान साहब अपने थप्पड़ों से उसकी जमकर धुलाई करते हैं। इसके बाद उस्मान साहब उसकी गर्दन उतार देते हैं और नाजरीन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब बाजंतीनियों की जाल में फंस गए थे और दूसरी तरफ उन्हें उस्मान साहब के दोनों बेटे यानी कि उरहान गाजी और अलाउद्दीन साहब बचाने आ जाते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या उस्मान साहब के दोनों बेटे याकूब साहब का बेटा मंगोलों के जाल से बचकर अपने कबीले की तरफ आ जाएंगे या नहीं, और इसी के साथ हम देखेंगे कि उस्मान साहब जब सरदारान की तरफ जाते हैं तो उनके हाथ में
किस मंगोल कमांडर का सर होता है। आज की इस वीडियो में आपको इस एपिसोड यानी कि कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 5 की किस्त नंबर 76 का मुकम्मल रिव्यू तफसील के साथ दिया जाएगा। अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें दिखाया जाता है कि जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब और बाज़ंतीनियों के दरमियान मुआहिदा हो रहा होता है और जैसा कि आपने देखा था कि याकूब साहब अपने बेटे को कहते हैं कि तुमने इस शख्स को पकड़कर लाना है जो कि कमांडर वैसुलुस के पीछे था, और याकूब साहब के बेटे मेहमद अपने वालिद की बातों पर अमल करते हुए इसी दौरान अपने तमाम सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं जो कि आसपास की झाड़ियों में छुपे हुए थे। तमाम सिपाही बाहर आ जाते हैं और नाजरीन इतने में हम देखते हैं कि मंगोल कमांडर भी वहां आ जाता है, क्योंकि मंगोलों और बाज़ंतीनियों का आपस में इत्तेहाद हुआ पड़ा है। जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब मंगोल कमांडर को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, और ये सब मंजर ओरहान गाजी अलाउद्दीन साहब और उनके तमाम सिपाही झाड़ियों से छुपकर देख रहे होते हैं। जब याकूब साहब के बेटे मेहमद साहब मंगोल कमांडर को देखते हैं तो उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि ए कुत्ते, मैं खुद तुम्हारा सर उतारूंगा, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। नाजरीन, इतने में हम देखते हैं कि मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और इनके साथ ओरहान गाजी अलाउद्दीन साहब भी अपने सिपाहियों के साथ याकूब साहब के सिपाहियों और मेहमद साहब की मदद के लिए झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। नाजरीन, मंगोल कमांडर और मेहमद साहब के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई हो रही होती है और दोनों एक दूसरे की जमकर धुलाई कर रहे होते हैं। मंगोल कमांडर बहुत ही महारत के साथ मेहमद साहब को जमीन पर गिरा देता है और इसी जान से मारने वाला ही होता है कि हम देखते हैं कि ओरहान साहब अपने तीर का दिशा मंगोल कमांडर की तरफ करते हैं, जिससे मंगोल कमांडर अपनी जान बचाते हुए मेहमद साहब को छोड़ देता है और इसी दौरान बाकी याकूब साहब के सिपाही मंगोल कमांडर पर हमला कर देते हैं, जिससे मेहमद साहब खुद की जान संभाल कर वहां से उठ जाते हैं। ओरहान गाजी मेहमद साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं मेहमद साहब आ गया हूं, अब हम मिलकर इन तमाम मंगोलों को मौत के घाट उतारेंगे। ये देखकर मेहमद साहब भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ओरहान गाजी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। नाजरीन, हम देखते हैं कि मंगोल सिपाही बाज़ंतीनियों और तुर्कों के दरमियान एक अच्छी खासी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लाशें ही लाशें गिर रही होती हैं। इसी दौरान हमें उस्ताद गेरा को दिखाया जाता है जो कि फिर से अपनी अदाकारी पर उतर आता है और उसी के साथ वो कमांडर वैसुलुस यानी कि फैसल सिपाही को भी आजाद करा देता है और ये बज़ाहिर ये कर रहा होता है कि मैं याकूब साहब के साथ हूं और उन्होंने हमारे जाल को बिगाड़ दिया है, यानी कि सलेबियों ने। नाजरीन, इसी दौरान हमें तमाम सिपाहियों के करतब दिखाए जाते हैं कि वो कितनी महारत के साथ मंगोल और बाज़ंतीनी सिपाहियों के छक्के उड़ा रहे होते हैं, लेकिन मंगोलों और बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उस्मान साहब के सिपाही और याकूब साहब के सिपाही बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहां पे गोंजा खातून अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही होती हैं। गोंजा खातून कहती हैं, कहां हो अलाउद्दीन, तुम कहां हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और इसी दौरान गोंजा खातून ये भी कहती हैं, तो अच्छा अलाउद्दीन, तुम मेरे साथ एक नया खेल खेलना चाहते हो। गोंजा खातून की ये बात कहती ही उलझन खातून गोंजा खातून को आवाज देती है कि गोंजा खातून बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि यहाँ पर उलझन खातून क्या कर रही हैं। उलझन खातून से गोंजा खातून मुखातिब होकर कहती हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जिसके जवाब में उलझन खातून आगे की तरफ बढ़ते हुए गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं, और आप
अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही हैं ना गोंजा खातून, और ये भी जान लें कि मैं ये भी जानती हूं कि आप उनके साथ खेल खेल रही हैं। ये सुनकर गोंजा खातून काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उलझन खातून से मुखातिब होकर कहती है कि उलझन, आप ये क्या कह रही हैं? जिसके जवाब में उलझन खातून गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि गोंजा, मैंने सोचा था कि आप अपने खानदान वालों से मुख्तलिफ होंगी, लेकिन आप अपनी मां जैसी ही निकली हैं। जिसके जवाब में गोंजा खातून उलझन खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि उलझन, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सुनकर उलझन खातून गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि गोंजा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, ऐसे ही तुम अलाउद्दीन साहब के साथ खेल खेल रही हो। नाजरीन, इसी दौरान हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर सादत खातून अपनी बेटी गोंजा खातून से तमाम मालूमात ले रही होती हैं। जबकि गोंजा खातून को बाला खातून ने खाने पर बुलाया था, सादत खातून गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि गोंजा, मुझे बताओ कि महल में क्या हुआ है। जिसके जवाब में गोंजा खातून अपनी वालिदा सादत खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि वालिदा, उस्मान साहब कारा जलासोन नामी शख्स से कहीं मिलने जा रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि उस्मान साहब के सिपाहियों की तादाद भी कम होगी, और अलाउद्दीन साहब रास्ते का तयन करेंगे कि उन्हें कौन से रास्ते से जाना है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और उसके बाद फ्लैशबैक खत्म करके फिर से हमें गोंजा खातून और उलझन खातून को दिखाया जाता है, जहां उलझन खातून गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि आप अलाउद्दीन साहब के करीब इसलिए हुई हैं कि आप उस्मान साहब और उनके महल की तमाम मालूमात अपने बाबा और अपनी वालिदा सादत खातून तक पहुंचाएं। ये सब कुछ सुनकर गोंजा खातून काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है, और उलझन खातून से मुखातिब होकर कहती है कि उलझन, क्या आप ये सब कुछ अलाउद्दीन साहब को बता चुकी हैं? जिसके जवाब में उलझन खातून अपने सर को हिलाते हुए ना में जवाब देती हैं और कहती हैं कि मैंने ये शहजादे को नहीं बताया है। अगर मैं ये शहजादे को बता देती तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ना ही मैंने ये बात बाला खातून को बताई है। और मजीद गोंजा खातून, तुम इस मामले को खत्म करो। अगर आप में मजीद थोड़ी सी भी इंसानियत मौजूद है तो अलाउद्दीन के साथ ये खेल खेलना बंद कर दो और इस खेल को यहां पर खत्म कर दें, वरना मैं सब कुछ अलाउद्दीन साहब और बाला खातून के कानों तक पहुंचा दूंगी। जिसके जवाब में गोंजा खातून रोते हुए उलझन खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि उलझन, आप कुछ नहीं जानती, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और इसी के साथ वो कहती हैं, जो मैं जानती हूं वो तुम नहीं जानती गोंजा। अगर आपने मेरी बात ना मानी और इस खेल को खत्म ना किया तो मैं खुद शहजादे अलाउद्दीन से बात करूंगी। ये सुनकर गोंजा खातून उलझन खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि नहीं नहीं उलझन, आप ऐसा नहीं कर सकती। जिसके जवाब में उलझन खातून गोंजा खातून से मुखातिब होकर कहती हैं कि ये मेरी आपसे आखिरी इल्तजा है, और ये कहते हुए उलझन खातून वहां से रवाना हो जाती हैं और पीछे गोंजा खातून रो रही होती हैं। यार नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें सराय का मंजर दिखाया जाता है जहां पर याकूब साहब के तमाम तुर्क सरदारान मौजूद होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इसी दौरान उस्मान साहब अपने सिपाही बोरान सरदार के साथ उस सराय के अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब बोरान सरदार से मुखातिब होकर कहता है कि बुरान, इतने में बोरान सिपाही उस्मान साहब के हवाले एक बोरी करता है जिसमें मंगोल कमांडर का सर मौजूद होता है, और इसी के साथ उस्मान साहब याकूब साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि याकूब साहब, मैंने वो काफिला कब्जा कर लिया है जिससे आप सरदारान से बात कर रहे थे। मैंने सलेबियों और मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया है। याकूब साहब इसी के साथ उस्मान साहब याकूब साहब की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तमाम सरदारान से मुखातिब होकर कहते हैं कि जब आप यहां दीवान में बैठकर बातें कर रहे थे तो मैं वहां जंग का मैदान कायम कर रहा था। ये रहा उस सरबराह का सर, बल्कि ये है उस सरबराह का सर। इसी के साथ उस्मान साहब बोरी से उस मंगोल कमांडर का सर याकूब साहब के सामने फेंकते हैं। ये देखकर याकूब साहब और बाकी तमाम सरदारान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि फिर से हमारे सर पर एक नई मुसीबत आ टपकी है। ये देखकर याकूब साहब उस्मान साहब से मुखातिब होकर कहते हैं कि उस्मान, क्या इनका सरबराह ये है? जिसके जवाब में उस्मान साहब याकूब साहब की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ
یہ ہے ان کا سربراہ جس کا سر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یعقوب صاحب۔ کارا جیلیسون کونیا کا نیا گورنر ہے اور ہم سب اس کتے کو جانتے ہیں۔ وہ ایسا فرد نہیں جو تخت پر بیٹھ کر حکومت چلائے۔ میں کچھ عرصے سے جس جنگ کی بات کر رہا تھا، اب ہماری دہلیز پر ہے جنگ۔ ہمارا جہاد مبارک ہو۔ یہ سن کر تمام سرداران بھی عثمان صاحب کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مبارک ہو عثمان صاحب جہاد۔ پیارے ناظرین، اس ایپیسوڈ کے ریویو کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کا ہمارا یہ ریویو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل ڈیرا پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس بندہ نچید کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے قرولش عثمان سیریز کے سیزن 5 کی ریویو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔